नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ और चेन्नई के बीच आईपीएल का एक और रोमांचक मैच खेला गया और इस मैच में जब चेन्नई 166 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर मैच को एक तरफा किया, लेकिन फिर लखनऊ ने मैच पलट दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक्स। दोस्तों, ये धमाकेदार मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडन मार्कराम ने पारी की शुरुआत की पहले ओवर की पहली 2 गेंदों पर तो सब शांत रहा, लेकिन तीसरी गेंद पर मार्कराम ने खलील अहमद को शानदार चौका जड़ दिया। लग रहा था कि लखनऊ के बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में उतरने वाले हैं, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मैच का पहला बड़ा मोड़ आया। खलील की तेज और थोड़ी उछाल लेती गेंद को मार्कराम ने हवा में खेल दिया और राहुल त्रिपाठी ने शानदार दौड़ लगाकर एक बेहद मुश्किल कैच पकड़ लिया। ये कैच जितना खूबसूरत था उतना ही अहम भी, क्योंकि मार्कराम केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे और चेन्नई को शुरुआती सफलता मिल गई। अब मैदान पर उतरे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन। सबको उम्मीद थी कि पूरन बड़े शॉट से मैच का रुख पलटेंगे, लेकिन चेन्नई की कसी हुई गेंदबाजी ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने जबरदस्त नियंत्रण दिखाया और सिर्फ 1 रन ही दिया। तीसरे ओवर में भी खलील ने अपनी लाइन और लेन से बल्लेबाजों को बांधे रखा। सिर्फ 5 रन बने चौथे ओवर में। रोमांच बढ़ा जब अंशुल की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने लंबा जड़ दिया और फिर चौथी गेंद पर पूरन ने चौका लगाया। ऐसा लगने लगा था कि अब लखनऊ की पारी रफ्तार पकड़ने वाली है, लेकिन अंशुल ने ओवर की आखिरी गेंद पर वापसी करते हुए पूरन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की अंपायर ने शुरुआत में नॉट आउट दिया, लेकिन कंबोज के कहने पर धोनी ने तुरंत डीआरएस लेने का फैसला किया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद सीधा पैड पर लगी थी और स्टंप की ओर जा रही थी। तीसरे अंपायर ने आउट दिया और पूरन 9 गेंदों में 8 रन बनाकर वापस लौटे। स्कोर 23 रन पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद मैदान पर आए दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत। अगला यानी 5वां ओवर लेकर आए खलील अहमद। इस बार मार्श ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए पहले एक शानदार चौका और फिर एक जबरदस्त जड़ दिया। पावर प्ले के पहले 6 ओवर खत्म होने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 2 विकेट खोकर 42 रन बनाए थे। स्कोर बोर्ड पर भले ही रन धीमी गति से बढ़ रहे थे, लेकिन मैदान पर कप्तान पंत और अनुभवी मिचेल मार्श की जोड़ी अब लय में नजर आने लगी थी। 7वां ओवर लेकर आए ओवरटन और यहीं से लखनऊ की पारी में थोड़ी रफ्तार आई। ओवर की तीसरी गेंद पर पंत ने अपनी क्लास दिखाई। ओवरटन की लेंथ बॉल को शानदार टाइमिंग के साथ जड़ दिया। इसी के साथ टीम के 50 रन पूरे हुए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से खेलना शुरू किया। पंत ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक रोटेट किया तो मार्श ने चुनिंदा गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजने पर ध्यान केंद्रित रखा। चेन्नई के गेंदबाज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंत और मार्श की जोड़ी ने उन्हें सफलता से दूर रखा। दोनों के बीच बढ़िया तालमेल दिखा और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड भी रफ्तार पकड़ने लगा। इस साझेदारी ने लखनऊ को एक स्थिरता दी। दोनों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। तभी 10वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा और यही चेन्नई ने मैच में वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने एक स्लोअर गेंद डाली जो पिच पर पड़ते ही तेजी से घूमी और सीधा मिचेल मार्श के स्टंप से जा टकराई। मार्श गेंद को समझ ही नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। मिचेल मार्श ने 25 गेंदों में 30 रन बनाए। अब मैदान पर आए युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी। दबाव की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चौका जड़ दिया। 11वें ओवर में कप्तान धोनी ने गेंद सौंपी। बड़ौनी ने 17 गेंदों पर 22 रन बनाए। इस अहम विकेट के बाद बल्लेबाजी करने आए विस्फोटक खिलाड़ी अब्दुल समद। उम्मीदें अब उनसे थी कि वो आखिरी के ओवरों में कुछ बड़ा धमाका करेंगे, लेकिन सामने थे नूर अहमद जो अपने तीसरे ओवर में और भी सटीक नजर आए। उन्होंने समद को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और पूरे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। चेन्नई की ओर से जडेजा और नूर अहमद ने मिडिल ओवर्स में जो दबाव बनाया उसने लखनऊ की रनगति को धीमा कर दिया। 18वें ओवर तक आते आते मैच में रोमांच अपने चरम पर था। लखनऊ सुपर जायंट्स 17 ओवर के बाद 4 विकेट पर 120 रन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रन रेट अब भी बहुत पीछे था। वही क्रीज पर जमे थे कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने भले ही विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन रन बनाने के लिए जूझते नजर आ रहे थे। पंत ने 38 गेंदों में सिर्फ 40 रन बनाए थे और चेन्नई की सदी हुई गेंदबाजी के सामने वो खुलकर खेल नहीं पा रहे थे। 18वां ओवर लेकर आए मतीशा पथराना। पंत को अब तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और उन्होंने इस ओवर में अपने तेवर बदल डाले। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार जड़ा। फिर तीसरी गेंद पर एक और शानदार 6, इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। इन 2 गगनचुंबी के साथ ही ऋषभ पंत ने अपनी 19वीं आईपीएल 50 पूरी की। एक संघर्ष भरी लेकिन कप्तानी पारी। इसके बाद आया 19वां ओवर और गेंदबाज थे खलील अहमद। इस ओवर में भी लखनऊ के बल्लेबाजों ने बड़ा जोखिम उठाया। पहले पंत ने और फिर अब्दुल समद ने खलील को एक जड़ा
और इस ओवर से कुल 16 रन बटोर लिए गए। इसी के साथ लखनऊ ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। ऐसा लग रहा था कि टीम 170 के करीब पहुंच सकती है, लेकिन चेन्नई के कप्तान धोनी ने आखिरी ओवर के लिए फिर से पथराना पर भरोसा जताया और इस ओवर ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। ओवर की पहली ही गेंद पर धोनी ने अब्दुल समद को रन आउट कर दिया। समद ने 11 गेंदों में 20 रन बनाए थे और तेजी से रन बटोर रहे थे। अगली ही गेंद पर पंत को भी पथराना ने चलता कर दिया। पंत ने 49 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल थे। अब स्ट्राइक पर आए शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने एक चौका जड़ा, लेकिन पथराना ने आखिरी गेंद पर उन्हें भी आउट कर दिया। आखिरी ओवर से कुल 10 रन आए, लेकिन लखनऊ ने 3 अहम विकेट भी गवा दिए। निर्धारित 20 ओवरों में लखनऊ सुपर जॉइंट्स 7 विकेट खोकर 166 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा और मतीशा पथराना ने 2-2 विकेट लेकर गेंदबाजी में बाजी मारी। नूर अहमद ने भी अपने 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर लखनऊ की रणगति पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाई। 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। ओपनिंग के लिए मैदान में उतरे युवा शेख राशिद और न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाज रचिन रविंद्र पहले ही ओवर से दोनों ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। पहले ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी थी शार्दुल ठाकुर पर और रचिन रविंद्र ने किसी भी तरह की संकोच नहीं दिखाई। उन्होंने शार्दुल की लगातार 2 गेंदों पर शानदार चौके जड़ दिए। एक कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर लेग की दिशा में। चेन्नई को ऐसा ही तूफानी आगाज चाहिए था और रचिन ने वो दिला दिया। दूसरे ओवर में गेंद थमी थी आकाशदीप के हाथ में। इस बार शेख राशिद ने मोर्चा संभाला और दिखाया कि वो भी किसी से कम नहीं है। आकाशदीप की लाइन लेंथ पर राशिद ने जबरदस्त हमला करते हुए लगातार 3 चौके जड़ दिए। ऑफ साइड और लेग साइड दोनों तरफ उनका टाइमिंग कमाल का था। इससे साफ हो गया कि चेन्नई का इरादा शुरुआत से ही मैच को एक तरफा करने का है। तीसरे ओवर में फिर से शार्दुल ठाकुर आए, लेकिन इस बार भी राशिद ने उन्हें नहीं बख्शा। लगातार शानदार बैकफुट पंच, कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से उन्होंने 3 और चौके जड़ दिए। अब गेंदबाजी में बदलाव करते हुए कप्तान ने स्पिनर दिग्विवेश राठी को बुलाया, लेकिन शेख राशिद का आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि उन्होंने राठी की गेंद पर भी शानदार चौका जड़ दिया। 5वें ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी गई आवेश खान को। ओवर की पहली ही गेंद पर सचिन रविंद्र ने शानदार चौका लगाकर टीम के 50 रन पूरे कर दिए। लग रहा था कि ये रन चेंज तो एक तरफा साबित होगा, लेकिन इसी ओवर में मैच ने करवट ली। आवेश खान ने ओवर की 5वीं गेंद पर एक शॉर्ट बॉल डाली, जिसे शेख राशिद ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। राशिद ने 19 गेंदों में 29 रन की तेज पारी खेली, जिसमें 7 शानदार चौके शामिल थे। रन चेज की रफ्तार से आगे बढ़ रही चेन्नई सुपर किंग्स की पारी में उस वक्त मोड़ आया जब शेख राशिद का विकेट गिरा। इसके बाद क्रीज पर आए विस्फोटक बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी, जिनसे उम्मीद थी गेंदबाजी की इसका फायदा मिला। उन्होंने रविंद्र जडेजा को बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करा दिया। जडेजा बुरी तरह से जूझते नजर आ रहे थे और उन्होंने 11 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए। चेन्नई को 96 के स्कोर पर अपना चौथा झटका लगा। अब जिम्मेदारी आई नए बल्लेबाज विजय शंकर पर। उन्होंने आते ही अपने इरादे जाहिर करते हुए पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद लखनऊ के गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया। खासकर स्पिनर्स ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए रन गति पर लगाम कस दी। पंत ने इस दौरान अपने अनुभव का भरपूर उपयोग किया और एक के बाद एक ओवर स्पिनर्स को दिए, जो लगातार चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोक रहे थे। चेन्नई की पारी अब दबाव में नजर आने लगी थी। लगातार डॉट बॉल्स, धीमी रन गति और विकेट गिरने का डर सबने मिलकर रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया। 15वें ओवर की आखिरी गेंद लेकर आए युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर दिग्विवेश राठी। उन्होंने बेहद समझदारी से गेंद को फ्लाइट देते हुए विजय शंकर को फंसाया। शंकर पूरी तरह से टाइम नहीं कर सके और गेंद सीधा फील्डर के हाथों में समा गई। विजय शंकर 8 गेंदों में केवल 9 रन ही बना सके और चेन्नई को एक और झटका लग गया। अब स्कोर बोर्ड पर 15 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 5 विकेट पर 111 रन था और जीत के लिए जरूरी 56 रन बचे थे। सिर्फ 30 गेंदों में अब मैदान पर वो लम्हा आ चुका था जिसका हर फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एमएस धोनी क्रीज पर थे। चेन्नई को मुश्किल घड़ी में उनका अनुभव और ठंडा दिमाग चाहिए था और धोनी ने आते ही अपनी मौजूदगी का असर दिखाना शुरू कर दिया। 16वां ओवर लेकर आए थे आवेश खान और धोनी ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कमाल कर दिया। पहले एक जबरदस्त ड्राइव से चौका और फिर अगली गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ एक और चौका ठोकर चेन्नई के डगोट में नई जान फूंक दी। अब बारी थी 17वें ओवर की, जिसे थामा शार्दुल ठाकुर ने। इस ओवर में पहले तो शिवम दुबे ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने एक हाथ से बल्ला घुमाकर मिड विकेट की दिशा में दमदार जड़ दिया। 18वें ओवर में धोनी के बल्ले का किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में जाती हुई चौके के लिए निकल गई। किस्मत भी अब धोनी के साथ दिखने लगी थी, लेकिन इसके बाद आवेश खान ने कमाल की वापसी की और ओवर की बाकी गेंदों पर एक भी बाउंड्री नहीं दी, जिससे लखनऊ को राहत की सांस मिली। अब रोमांच अपने चरम पर था। मैच में सिर्फ 12 गेंदें बाकी थी
और चेन्नई को 24 रन की दरकार थी। 19वां ओवर करने आए शार्दुल ठाकुर ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने चौका जड़ दिया। फिर दूसरी गेंद हाइट के वजह से नो बॉल रही, जिस पर शिवम दुबे ने थर्ड मैन की तरफ जड़ दिया। अब मैच चेन्नई के पक्ष में आ गया था, क्योंकि 10 गेंदों में सिर्फ 13 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर दुबे ने सिंगल लिया। फिर तीसरी गेंद पर धोनी का कैच का मौका बना था, लेकिन बिश्नोई ने कैच ड्रॉप कर दिया। हालांकि कैच काफी मुश्किल था। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम ने चौका जड़कर जले पर नमक छिड़क दिया। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को चाहिए थे सिर्फ 5 रन। आवेश खान गेंदबाजी कर रहे थे और पहली गेंद पर दुबे ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर भी धोनी ने सिंगल लिया। फिर तीसरी गेंद पर दुबे ने चौका जड़कर मैच को फिनिश कर दिया। इस तरह सीएसके ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया। धोनी और दुबे की इस साझेदारी ने पूरे मैच को पलट दिया। धोनी ने 11 गेंदों में 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, वही दुबे ने 37 गेंदों में 43 रन बनाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से लखनऊ की इस हार की वजह क्या है और चेन्नई की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट